हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? एक लीडर अपने सबॉर्डिनेटर पर इफेक्ट छोड़ना चाहता है, एक ऐसा इफेक्ट छोड़ना चाहता है जिससे कि सबॉर्डिनेटर या फॉलोअर्स उसकी बात को माने, वो इसे लीडर जैसा महसूस करें। तो एक जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है इफेक्ट सबॉर्डिनेटर के ऊपर, वो स्टाइल जो कहलाएगा वही लीडरशिप स्टाइल कहलाएगा। आज हम इस वीडियो में 3 लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं और जो पहला हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जैसे चाइना की गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक एक ही पर्सन द्वारा चलती है, हर प्रकार के डिसीजन एक ही पर्सन लेता है। तो इसी प्रकार का जो लीडरशिप स्टाइल रहेगा उसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। और जितने भी लीडरशिप स्टाइल है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके फॉलोअर्स कैसे हैं। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो खुद से डिसीजन लेते हैं, तो अलग प्रकार का लीडरशिप स्टाइल रहेगा। अगर आपके फॉलोअर्स कम पढ़े लिखे हैं तो उसका अलग प्रकार का लीडरशिप स्टाइल रहेगा। अगर आपके फॉलोअर्स इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे है ही नहीं, तो आपका लीडरशिप स्टाइल अलग प्रकार से रहेगा। और नॉर्मली ये देखा जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो रहता है वो एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो लेस एजुकेटेड है या फिर अनएजुकेटेड है। इस प्रकार का जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो पूरी तरह से लीडर सेंटर्ड स्टाइल होता है। लीडर सेंट्रल स्टाइल का मतलब ये है कि हर प्रकार के डिसीजन टेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ लीडर के पास रहती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है या वो सक्सेस होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर के पास रहती है। काफ़ी बार ये भी रीज़न देखा गया है कि एक मैनेजर इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल इस वजह से इस्तेमाल करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। क्योंकि अगर डिसीजन टेकिंग पॉइंट बढ़ेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो लीडर सेंटर स्टाइल होता है। हर प्रकार की डिसीजन टेकिंग पावर अथॉरिटी जो होती हैं वो लीडर के पास रहती हैं और एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म करते हैं जैसे उन्हें ऑर्डर दिया गया है। अगर कोई भी केयरलेसनेस हो जाती है तो एक फॉलोअर को पनिशमेंट दी जाती है। एग्जैक्टली का मतलब यही है कि फॉलोअर जो हैं वो किसी प्रकार के नॉन डिसीजन टेकिंग पार्ट पे हैं, वो किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेंगे। तो इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहलाता है। तो देखिए अब हमारे पास फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में हमारा पहला फीचर रहेगा सेंट्रलाइज अथॉरिटी। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब है सिर्फ एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी है, यानी सारी अथॉरिटी, सारे डिसीजन टेकिंग पॉइंट एक ही पर्सन के पास है और यही पर्सन क्या कहला रहा है? लीडर कहला रहा है। तो जो लीडर है वो किसी प्रकार से शेयर नहीं करना चाहता अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इस तरह से हर प्रकार के डिसीजन वही लेता है, तो हम ये कह सकते हैं सेंट्रलाइज अथॉरिटी रहेगी। सिंगल मैन डिसीजन, तो इसका मतलब पहले वाली बात ही है। वैसे डिसीजन टेकिंग पॉइंट जो है वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं किए गए, डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया। इन दिस स्टाइल लीडरशिप द मैनेजर हिमसेल्फ टेक ऑल द डिसीजन, ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट ही डज नॉट नीड एनी अदर इंडिविजुअल। तो ये मानता है कि उसको किसी और इंसान की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर यह भी रहता है कि हर प्रकार का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मैनेजर द्वारा लिया जाता है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज, ये रॉन्ग बिलीफ ही है कि हमारा जो लीडर है वो ये मानता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, वो ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाएंगे और इस वजह से वो सारी अथॉरिटीज़ अपने पास रखता है। ये मानता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। द मैनेजर इज़ ए विक्टिम ऑफ द थिंकिंग दैट द एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क when the motivate by loved and they required hard control। तो ये मानता है कि उनको प्यार से नहीं, उनको हार्ड कंट्रोल से ही कंट्रोल किया जा सकता है। implied by this thought मैनेजर टेक द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल। इसी प्रकार के लीडरशिप स्टाइल को हम सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं। ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है ये डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ ही जा रही है कि ओनली डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द लीडर
फॉलोअर द्वारा से कम्युनिकेशन नहीं करते, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेस एफिशिएंट हैं, वो इतना डिसीजन टेकिंग पावर नहीं रख सकते, वो ज़्यादा सोच नहीं सकते। ये थॉट एक लीडर रखता है, इसी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में किया जाता है। द थिंकिंग एंड सजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मीनिंगलेस, किसी प्रकार का सजेशन नहीं ली जाता। द स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर ऑफ कम्युनिकेशन ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। आगे हमारे पास है इसके एडवांटेज। एडवांटेज भी काफ़ी रहते हैं। क्विक एंड क्लियर डिसीजन रहता है, क्योंकि हर प्रकार की अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है, डिसीजन एक ही तरफ से आते हैं, सिंगल इंडिविजुअल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। जो एक इंडिविजुअल द्वारा, जो हमारा लीडर है, उसके द्वारा जो भी बोला जा रहा है उसी को फॉलो करना है, या वो गलत भी हो सकता है या वो सही भी हो सकता है। उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो आग है, तपत है, सिर्फ और सिर्फ लीडर ही झेलेगा। अगर वो सही होगा तो उसका सक्सेस भी लीडर को ही मिलेगी, अगर वो फेल होगा तो भी जो फेलियर है वो भी लीडर ही फेस करेगा। तो इस तरह से जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट है वो एक ही है और क्विक डिसीजन होगा। बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द इंडिविजुअल और सिंगल इंडिविजुअल, इन द हैंस देयर इज नो अननेसेसरी डिले। तो किसी प्रकार का अननेसेसरी डिले नहीं होगा डिसीजन लेने में। सेटिस्फैक्ट्री वर्क। सेटिस्फैक्ट्री वर्क का मतलब यहाँ पर ये रहेगा, जो काम करने के लिए एक फॉलोअर को बोला गया है वो अपना काम वैसे ही करेगा, तो उसे इस प्रकार का रिग्रेट नहीं होगा कि उसने कोई काम गलत किया या सही किया। तो इस तरह से वो कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जो भी काम उसने किया है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस किया है, वैसा ही किया है जैसा उसे करने के लिए बोला गया था। तो उसे डिसीजन नहीं लेना, तो इस वजह से उसको हमेशा ही सेटिस्फैक्ट्री वर्क रहेगा। सिंस द वर्क परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉइज इज अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, द क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज और द वर्क हैपन टू बी सेटिस्फैक्ट्री। इस वजह से हमेशा ही सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्योंकि अंडर कंट्रोल और सुपरविजन में हो रहा है। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज, हाँ यहाँ पर जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेस एजुकेटेड हैं, द पर्सन लेस अंडरस्टैंडिंग, हम ये मानते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी कम है, और वो किसी प्रकार के डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं रखते। तो ये सारे इसके एडवांटेज थे। अब देखिए हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हमारे पास लैक ऑफ मोटिवेशन। ये स्टाइल मैनेजर को तो मोटिवेट करता है बट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक फियर में जी रहे हैं। तो यहाँ पर दैम नहीं, देयर मोटिवेशन मोरल आना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो फियर में वर्क कर रहे हैं, इस वजह से वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। इस वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन कह सकते हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। सेकंड है हमारे पास एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ एक किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं डिसीजन टेकिंग में, इस वजह से वो अपने आप को मशीन जैसा महसूस करेंगे, वर्किंग लाइक मशीन, इनकेपेबल टू डू एनीथिंग विद देयर ओन, वो खुद की तरफ से कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से एक एजिटेशन होगा यहाँ पर। आगे हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। अब देखिए क्या होता है, काफ़ी बार ये देखा गया है, जो एक मैनेजर होता है उसके कुछ लोग काफ़ी फेवरेट हो जाते हैं, और वो फेवरेट हैं इस वजह से उनको काम भी कम दिया जाता है और या लेस बर्डन वर्क दिया जाता है, हार्ड वर्क नहीं दिया जाता। तो इस तरह से नॉर्मली ये भी देखा गया है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो एक फेवरेट लोग होंगे मैनेजर के, उनको कम काम दिया जाएगा, कम हार्ड वर्क काम दिया जाएगा, और जो हमारे फेवरेट नहीं होंगे उनको बहुत ज़्यादा, हिंदी में कहते हैं ना, पेला जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है। तो आगे हमारे पास यहाँ पर सूटेबिलिटी। देखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वहाँ सूटेबल है जहाँ पर मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर कौन है? लीडर है। यहाँ पर डिसीजन टेकिंग पावर जो है लिटर टाइम, कम टाइम होना चाहिए। हमारे जो सबॉर्डिनेटर है वो अनएजुकेटेड है और सबॉर्डिनेटर जो है अनएक्सपीरियंस्ड है। वहाँ पर हमारा इस प्रकार का मीन्स ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अपनाया जा सकता है। अब हमारा सेकंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। देखिए डेमोक्रेसी, हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है, भारत हमारा देश डेमोक्रेसी चलता है, जनता के द्वारा जनता से चलता है। यानी लीडर जो है अकेला डिसीजन नहीं लेता है, वो हर किसी से पूछकर डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर हमारा है लीडर, और ये सभी प्रकार के फॉलोअर से बात कर रहा है। यहाँ पर हर प्रकार का डिसीजन होने के बाद
हर प्रकार से डिसीजन होने के बाद ही डिसीजन लिया जा रहा है। सभी फॉलोअर्स अपनी मत जरूर देंगे, उनसे पूछने के बाद ही डिसीजन फाइनल किया जाएगा। इस प्रकार का जो लीडरशिप स्टाइल होता है उसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। इसे ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का जो डिसीजन लिया जा रहा है वो हर किसी से बात करने के बाद, उनकी राय लेने के बाद किया जा रहा है। यहाँ पर मैनेजर जो है अकेला हर प्रकार का डिसीजन नहीं ले रहा, कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज, वो कंसल्टेशन कर रहा है एम्प्लॉयज के साथ। इस वजह से इस लीडरशिप स्टाइल को हम डिसेंट्रलाइज लीडरशिप स्टाइल कह सकते हैं। द मैनेजर रिस्पेक्ट द सजेशन मेड बाय द सबऑर्डिनेटर्स। जो मैनेजर है वो सजेशन जो सबऑर्डिनेटर द्वारा दिए जा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता है और काफ़ी बार उनको मानता भी है, और सारे वो एफर्ट करता है जिससे फॉलोअर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उनको नेसेसिटीज़ को पूरा किया जा सके। एक तरह से कहने का मतलब हर किसी से बातचीत करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। यहाँ सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज है। ये पूरे ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है। तो इसके क्या क्या फीचर रहेंगे? सबसे पहले कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव रिलेशनशिप देखा जाएगा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाइल द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लीडरशिप है यहाँ पर, क्योंकि जो एक मैनेजर है वो हर किसी का पार्टिसिपेशन चाह रहा है और हर किसी के पार्टिसिपेशन के बाद डिसीजन ले रहा है, तो यहाँ पर वो उसको हमेशा ही कोऑपरेशन मिलेगा हर प्रकार के एम्प्लॉयज के साथ। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रहेगा। बिलीफ इन एम्प्लॉयज, पहले जैसे नहीं है कि वो किसी एम्प्लॉय पर विश्वास ही नहीं कर रहा। इस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल में एक जो मैनेजर है वो इनहेरिटेंट बिलीव है कि एम्प्लॉय जो है नेचुरल वांट टू वर्क, वो वर्क करना चाहते हैं। जो हमारा पहले का लीडरशिप स्टाइल था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था, उसमें मैनेजर ये मान रहा था कि वो काम नहीं करना चाहते, बट यहाँ पर ये है कि मैनेजर काम करना चाहते हैं, तो डू देयर वर्क, वो इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ट्राई करते हैं अपने परफॉर्म को अच्छे से अच्छा करने की। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि लीडरशिप से, आप लीडर से किसी प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो यानी एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर बोथ साइड बायलैटरल कम्युनिकेशन हो रहा है। ओपन कम्युनिकेशन हम इसे कहेंगे। इसके देखिए एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हाई मोरल, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सातवें आसमान पर पहुँच जाएंगे, उनका यानी कहने का मतलब जो मोरल है बहुत ऊंचा होगा, क्योंकि हर प्रकार का डिसीजन जो लिया जा रहा है उनसे पूछ कर लिया जा रहा है। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि डिसीजन टेकिंग पॉइंट अब पहले से ज़्यादा हो गए हैं। डिसीजन वो खुद से लेंगे और अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पता होती है। सिंस द एम्प्लॉय आर डिसीजन मेकर्स, दे फुल कोऑपरेशन इन दी इम्प्लीमेशन दैम, दिस वे इफेक्टिव जो है इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। यहाँ कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यानी नए वर्क के लिए काफ़ी टाइम रहेगा, क्योंकि जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट है वो डिवाइड हो गए हैं। अब जो हमारा मैनेजर है वो काफ़ी स्पेयर टाइम निकालेगा कुछ नई बातें सोचने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर सफिशिएंट टाइम मैनेजर के पास रहेगा कि वो कुछ नया कर सकता है। अंडर दिस लीडरशिप स्टाइल दी वर्कलोड ऑफ द मैनेजर गेट डिक्रीज, वर्कलोड जो है मैनेजर का कम हो गया है। बाय यूजिंग देयर स्पेयर टाइम कंस्ट्रक्टिव वर्क दे मेक द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज पॉसिबल। इस तरह से वो नया नया काम कर पाएंगे। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारी हैं, यानी 3 ही है हमारे पास यहाँ पर। पहली हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेटर। जैसे हम देख रहे थे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हमारे पास जो सबऑर्डिनेटर थे वो अनएजुकेटेड थे या लेस एजुकेटेड थे, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनके पास इतना सोचने की क्षमता नहीं थी। बट यहाँ पर हम अगर हमारे सबऑर्डिनेटर से हर प्रकार का डिसीजन पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हो और बात को समझते हों। उसके बाद है डिले इन डिसीजन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है बातें करने में लगा देंगे और डिसीजन जो है वो थोड़े डिले हो जाएंगे। हो सकता है डिसीजन जो है अच्छे हो बट डिले हो जाएंगे, बट इससे हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। काफ़ी बार डिसीजन टेकिंग पॉइंट जो है काफ़ी डिफरेंस हो जाते हैं,
क्योंकि लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। जो 4-5 लोग इकट्ठे बैठकर डिसीजन लेना चाहते हैं वो एक दूसरे से क्लैश भी कर जाते हैं, ये भी काफ़ी टाइम एक रीज़न रहता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, जब बहुत सारे लोग बैठकर डिसीजन ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं रहेगी और लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी अल्टीमेटली। तो यहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर देखा जाता है, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। यहाँ हमारे पास सूटेबिलिटी क्या रहती है, जो हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वहाँ पर सूटेबल ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर ग्रुप मेंबर जो हैं स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, उनके पास नॉलेज है, जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए। व्हेन द लीडर वांट टू इन्वॉल्व सबऑर्डिनेटर इन डिसीजन मेकिंग, जब लीडर चाहता है कि सबऑर्डिनेटर को डिसीजन लेने के लिए पार्टिसिपेट करवाया जाए और जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, तो ऐसे में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अपना सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड लीडरशिप स्टाइल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं। यहाँ सिर्फ एजुकेटेड नहीं है, ये एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के लिए डॉक्टर्स मान लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, ये एल जो पर्सन है, लीडर जो है वो एक हॉस्पिटल ओपन कर लेता है और वो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर को अपॉइंट कर लेता है। अब क्योंकि डॉक्टर अपने फील्ड के लिए एक्सपर्ट हैं तो वो लीडर से डायरेक्शन नहीं लेंगे, वो अपना काम अच्छे से करेंगे और हो सकता है वो किसी बात के लिए दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। बट लीडर क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, उसने सिर्फ सभी डॉक्टर्स को इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल ओपन किया है। तो यहाँ पर जो लीडर है वो बहुत ही रेयर चांस है उसके बीच में पार्टिसिपेशन करने के। और कब पार्टिसिपेशन करेगा, जब एक्सट्रीम हो जाएगी ऐसी बात, जब फॉलोअर्स के हाथ से बात निकल जाएगी, तो ऐसे टाइम में ही लीडर पार्टिसिपेशन करेगा, अदरवाइज लीडर किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। इस वजह से इसको फ्री रिन लीडरशिप स्टाइल बोला जाता है। यहाँ पर ये जो रिन है इसका मतलब होता है लगाम, यानी कोई लगाम नहीं है, फॉलोअर्स के ऊपर कोई लगाम नहीं है। लेस इज फेयर, लेस इज फेयर का मतलब भी सेम ही है, यानी किसी प्रकार के कंट्रोल से रहित है, हमारे फॉलोअर्स पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में खास है, पूरी तरह से एक्सपर्ट है, इस वजह से इसको इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल बोला जाता है। हर कोई अपना डिसीजन ले रहा है। इन दिस स्टाइल मैनेजर और लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट लेता है मैनेजरियल एक्टिविटी में, और जो हमारे सबऑर्डिनेटर हैं उनको छोड़ दिया जाता है अपने हाल पर। अपने हाल का मतलब, कहने का मतलब है कि वो खुद से ही डिसीजन लेंगे। इस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल में जो हमारा मैनेजर है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बताता रहता है और अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता रहता है और सबऑर्डिनेटर को बताता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और उनके खुद के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में उन्हें हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड रिसोर्स फॉर वर्क, और इसके अलावा जो लीडर है वो हर प्रकार के फॉलोअर्स को रिसोर्स अवेलेबल करवाएगा, इफ नीड भी, जिस प्रकार से भी जरूरत है। आल्सो एडवाइस टू द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को एडवाइस भी करता रहेगा। इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल पूरी तरह से अलग है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से। यहाँ पर पूरी तरह से इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है। हमारा जो डेमोक्रेटिक था वो ग्रुप सेंटर्ड था और ऑटोक्रेटिक था वो हमारा लीडर सेंटर्ड था। इस तरह से हमारे पास इसके अब फीचर देख लेते हैं, फीचर क्या है। इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल का प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारा लीडर जो है वो ये मानता है, ये कंसीडर करता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेटर हैं वो कैपेबल हैं, एक्टिव हैं और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं। इस वजह से उसका फुल फेथ रहता है हमारे सबऑर्डिनेटर्स पर। दूसरा है हमारे पास है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। हर इंडिविजुअल अपना ही डिसीजन लेता है क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट माना जाता है। डिसेंट्रलाइज ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी इसका डिसेंट्रलाइज है। हर इंडिविजुअल, हर सबऑर्डिनेटर डिसीजन ले सकता है। जो प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ा देना, डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स को बढ़ा देना। इट मीन्स दैट मैनेजर वाइडली distribute their authority and enable every individual to determine his objective and make his plan accordingly। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है अपनी अथॉरिटीज को पूरी तरह से इनेबल कर देता है, दूसरों को दे देता है
जिससे हर इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर पाए और उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाए और उसके को अचीव कर पाए। मैनेजर सिर्फ फंक्शन करता है कोऑर्डिनेशन का, डायरेक्शन का और जनरल कंट्रोल का। जनरल कंट्रोल का मतलब छोटी मोटी बातें। सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल, यहाँ पर किसी प्रकार के, जिस प्रकार का ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था वहाँ तो नज़र रखी जाती थी, बट यहाँ पर कोई नज़र नहीं रखी जाती। हमारे जो सबऑर्डिनेटर है पूरी तरह से सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ सुपरवाइज्ड है एंड सेल्फ कंट्रोल्ड है, उन पर किसी प्रकार की नज़र नहीं रखी जाती। आगे हमारे पास इसके एडवांटेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सबऑर्डिनेशन। इस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और सबऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाई लेवल मोटिवेशन, यहाँ पर लेवल ऑफ मोटिवेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि हर इंडिविजुअल खुद से काम कर रहा है। फुल कॉन्फिडेंस रहेगा वो अपने काम के लिए, फुल कॉन्फिडेंस इन देम टू स्टार्ट कंसिडरिंग देम सेल्फ एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। वो इम्पोर्टेंट पार्ट अपने आप को क्यों मानेंगे, इस वजह से मानेंगे क्योंकि वो हर प्रकार का डिसीजन खुद ले रहे हैं और उनमें एक अच्छी फीलिंग जनरेट होगी। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए, अगर एक लीडर सब कुछ देखता रहेगा तो वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। अब उसे पता है कि यहाँ पर जो एक यूनिट है उसके अंदर हर कोई अपना अच्छे से काम कर रहा है, तो वो दूसरी जगहों पर अच्छा ध्यान दे पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं एक इंटरप्राइज को डेवलप करने में, एक्सपेंशन करने में इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये थे हमारे एडवांटेज। आगे देखिए डिसएडवांटेज। देखिए, पहला है डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल एक्सपर्ट है तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों सेम लेवल पर हैं। अगर दोनों सेम लेवल पर, तो देखो राक्षस बन गए यहाँ पर। अगर दोनों सेम लेवल पर हैं तो यहाँ पर उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एक पर्सन अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड नहीं कर पा रहा और एक पर्सन अपनी यूनिट को हैंडल अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से भी कोऑपरेशन करना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। दूसरा है हमारे पास लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। मैनेजरियल पोस्ट का कोई महत्व ही नहीं रह गया क्योंकि वो किसी प्रकार से डायरेक्शन नहीं दे रहा, कोई डायरेक्ट इंटरफेयर किसी प्रकार का डिसीजन टेकिंग पॉइंट में नहीं है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है लीडर की। तो हम कह सकते हैं लीडरशिप स्टाइल पोस्ट ऑफ मैनेजर इज rendered less importance because of the does not make any plan। वो कोई प्लान नहीं बना के दे रहा, वो किसी प्रकार का डिसीजन भी नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहा है जहाँ पर बायोंड द कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेटर्स हो जाए। उसके बाद है हमारे पास सुटेबिलिटी ओनली द हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज, जहाँ पर एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं, डॉक्टर किस्म के, सीए किस्म के लोग हैं, तो वहीं पर ये सुटेबल रहता है। एक लेस एजुकेटेड या एजुकेटेड भी कहें, एक नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन है, उसके लिए भी ये लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है। दी स्टाइल ऑफ यूजफुल ओनली व्हेन द एम्प्लॉइज इज फुली एजुकेटेड सो दैट वर्क कैन बी असाइन टू हिम विद फुल कॉन्फिडेंस। तो ऐसे में हमारे पास ये इसकी डिसएडवांटेज थी। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर सूटेबल है। ये वहाँ सूटेबल है जहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हाईली स्किल्ड है, हाईली एक्सपीरियंस है, हाईली एजुकेटेड है। द फॉलोअर्स हैं हैव प्राइड इन देयर वर्क। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम पर पूरा विश्वास रखते हैं, प्राइड रखते हैं, गर्व रखते हैं और ये मानते हैं कि वो अपने काम को सक्सेसफुली कर लेंगे। आउटसाइड एक्सपर्ट सच स्टाफ स्पेशलाइज्ड और कंसल्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बार आउटसाइड स्टाफ जो है यूज़ किए जाते हैं और फॉलोअर आर ट्रस्टवर्दी। हमारे लास्ट में कह सकते हैं फॉलोअर जो हैं ट्रस्टवर्दी हैं। ये हमारे 3 लीडरशिप स्टाइल थे, जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एंड लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल, जिसे आप फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।